हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं मोहम्मद इंतखाब और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो इसको डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए, मैं धर्म के बारे में रिसर्च कर रहा था कि धर्म क्या होता है, इस दुनिया में धर्म किस तरह से क्रिएट हुआ है। फिर जब उसके बाद गूगल पे सर्च किया कि धर्म में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, तो जैसे ही ये सर्च किया तो मेरे दिमाग में अचानक से थॉट आया कि इस टॉपिक पे बात करने से पहले कि धर्म में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छाई क्या होता है, बुराई क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको विलियम शेक्सपियर के कोटेशंस के थ्रू देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। उनका कोटेशंस था, देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, यानी कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता है, सोच ऐसा बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बिल्ली जब चूहे को मारकर खाती है तो ये एक काम है। तो अगर आप इस काम को चूहे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो चूहे को मारना बुरा काम है, लेकिन अगर आप बिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो चूहे को मारना बुरा काम नहीं है, क्योंकि अगर बिल्ली ऐसा सोचती तो वो चूहे को मारती ही नहीं। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्ज़ाम्पल देखिए, चोरी करना एक काम है। तो अगर आप इस काम को ईमानदार लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो चोरी करना बुरा काम है, लेकिन अगर इसी काम को चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो चोरी करना बुरा काम नहीं है, क्योंकि अगर चोर ऐसा सोचता तो वो चोरी करता ही नहीं। तो देखिए, हम किसी भी काम को अपने सोच के बेस पे ये नहीं कह सकते कि वो काम अच्छा है या बुरा है, बल्कि हमें कुछ रूल और स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा किसी भी काम को अच्छा या बुरा कहने से पहले। तो मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा काम एक्चुअली में अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो सबसे पहला स्टेप है एक्शन, यानी काम। उसके बाद दूसरा इंटेंशन बिहाइंड एक्शन, यानी काम के पीछे का इरादा। उसके बाद तीसरा है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम। तो आप इस तरह से लिख लें स्टेप को। तो एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, मान लीजिए सिगरेट पीना एक काम है, तो उसको काम वाले सेक्शन में लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो भी इरादा है सिगरेट पीने के, उसको इरादा वाले सेक्शन में लिख लीजिए। सिगरेट पीने के क्या इरादा हो सकता है, जैसे कि आप टेंशन को दूर करना चाहते होंगे या फिर खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते होंगे, तो वो आप इरादा वाले सेक्शन में लिख लें। उसके बाद आप लगातार 1 हफ्ते तक सिगरेट पिएं तो आपको कुछ परिणाम दिखेगा। तो परिणाम ये दिखेगा कि आपका टेंशन कम होता है जब तक आप सिगरेट पीते हैं। जैसे ही सिगरेट ख़त्म होता है, टेंशन आना फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से तो हम सिगरेट बहुत सारे पी जाएंगे, लेकिन हमारा जो टेंशन है वो परमानेंट दूर नहीं होगा। तो इससे बेटर ऑप्शन भी है, लेकिन उसके बाद और भी परिणाम दिखेगा, जैसे कि आपको खांसी होने लगेगा या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब हम सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं हमारे फेफड़े तक जाता है और हमारे फेफड़े को इफ़ेक्टेड करता है।
उसके बाद हमारे जो सांस लेने का नेचुरल पैटर्न है उसमें बाधाएं क्रिएट करता है, जिस वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए, सिगरेट पीने का जो परिणाम है थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन बुरा ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि सिगरेट पीना बुरा काम है। ठीक उसी तरह से अब दूसरे काम का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक काम है एक्सरसाइज, तो आप इसको काम वाले सेक्शन में लिख लें। उसके बाद आप एक्सरसाइज करने का जो भी इरादा है इसके पीछे, उसको इरादे वाले सेक्शन में लिख लें। तो आपको एक्सरसाइज करने का क्या इरादा हो सकता है? आप फिट रहना चाहते होंगे, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते होंगे। तो उसको लिखने के बाद आप मान लीजिए एक्सरसाइज लगातार 1 हफ्ते तक कीजिए, तो आपको परिणाम दिखेगा। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या परिणाम दिखता है कि आप में थोड़ा एक्टिवनेस आएगा, आपकी बॉडी पहले से स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज करने का परिणाम क्या है? अच्छा है। तो आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छा काम है। तो आप इस फॉर्मेट के थ्रू किसी भी काम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो काम एक्चुअली में अच्छा है या बुरा है। बस आपको ये देखना है कि अगर काम के पीछे का इरादा अच्छा है और उसका परिणाम भी अच्छा आया है, तो वो काम अच्छा होता है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब जो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि धर्म में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।